थोड़े टाइम पहले मैं PDKF आर्टिजन कलेक्टिव गई थी which happened at the City Palace Jaipur, and from the previous video you must remember that I shopped a lot, so this is a haul for everything that I picked up from the artisan collective. I have left out some of the pieces because they were gifts and एक black shawl जो आप लोगों ने already देख ली है. सबसे पहले आई पिक्ड अप दीज वेरी सिंपल हैंगिंग्स और एक ये नेकलेस जो कोइंसिडेंटली सेम ही कलर में निकला एज द लटकन. द सेकेंड इज़ दिस कसूती एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा फ्रॉम अ कर्नाटका बेस्ड आर्टिस्ट. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कहीं जाऊं और शॉल लिए बगैर वापस आ जाऊं, तो एक ये भूजोड़ी स्टोल खरीदी मैंने और जैसी मेरी ब्लैक शॉल थी उसी में एक ये वाइट कलर. नेक्स्ट मैंने खरीदा एक तांगलिया एम्ब्रॉयडरी का कुर्ते का पीस. नेक्स्ट आई पिक्ड अप दिस मणिपुरी स्टोल जिसका ये जो बॉर्डर है इट्स एन आइकॉनिक GI टैग्ड क्राफ्ट कमिंग फ्रॉम मणिपुर. Next up is an Indo-Portuguese patchwork table runner from a Goan brand, and the owner was kind enough to explain the meaning of the name to me. हमेशा की तरह I have saved the best for the last. This is the Gormati embroidery trail from Maharashtra and it is a vanishing craft. I saw them for the first time at Dastakar in their Diwali मेला and I found out कि वो जयपुर आ रहे हैं, तो मैं भाग के चली गई उनसे ये खरीदने and I can't wait to style them. Thank you so much for watching this video and almost all of my videos. क्योंकि आज हम इतने सारे क्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक पर्सनल थॉट शेयर कर दूं. इफ़ यू अग्री विद इट ग्रेट, इफ़ यू डोंट इट्स फाइन, आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन. मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप एक ऐसी जगह पे जाते हैं, स्पेशली क्राफ्ट कलेक्टिव्स जहाँ पे वेरी विजिबल कि जो इंसान बेच रहा है वो ही ये सब बना रहा है, and it's very easy to guess and understand that from their knowledge, from the way they talk, and in general सब कुछ कैसे सेटअप हो रखा है उससे. प्लीज़ डोंट बार्गेन विद देम. आपको लगता है कि बार्गेन करके वाओ मैंने अपनी स्किल दिखा दी, मैंने कमाल ही कर दिया, मैंने अपने कितने पैसे बचा लिए. हाँ, आपने शायद कुछ पैसे बचा लिए होंगे, पर वो तो आसानी से कहीं और भी खर्च हो सकते हैं. पर उस इंसान के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे, बिकॉज़ अगर कोई इंसान कुछ अमाउंट कोट करता है वो कुछ सोच समझ के करता है. हर चीज़ जो हम खरीदते हैं, हर सर्विस जो हम अवेल करते हैं कहीं से भी, हर चीज़ का एक हिडन कॉस्ट होता है, राइट? हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता. हम स्विगी जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं, वी आर पेइंग लाइक 15-20 rupees as a platform convenience fee for God knows what. But we still pay it because there is no system for us to ask questions. Why is it happening? We are paying packaging charges, we just pay it. We avail the service and we pay that amount. But when it comes to some small local vendors like this in craft collectives, in exhibitions, pradarshnis and bazaars, we feel like we need to have the upper hand और हमें बार्गेन कर लेना चाहिए, चाहे वो 50 रुपये हो चाहे वो 100 रुपये हो. तो मुझे वो बात सही नहीं लगती, क्योंकि मैं अपनी बात करूँगी बिकॉज आई अंडरस्टैंड मनी इज़ अ वेरी पर्सनल सब्जेक्ट फॉर एवरीवन. मुझे ऐसा लगता है कि 100-50 या इवन 1000 रुपये अगर मैंने किसी को ज़्यादा दे दिया जो सच में मेहनत से काम कर रहा है, जो सच में कुछ मीनिंगफुल कर रहा है, जैसे कि ये सब लोग करते हैं इन दीज कलेक्टिव्स, मेरा कुछ नहीं बिगड़ गया. इनफैक्ट आई फील हैप्पी दैट I got to be a part of that person's journey in some way or the other, because these are not mass produced goods that are cut out of a mold, right? ये सब एक एक चीज़ हाथ से, इंटेंशन से, वैल्यू से, मीनिंग से बने हैं, and they carry history that outdates you, me, everyone. So मेरा ऐसा मानना है कि in whatever way you can support, buy, shop from them, don't bargain. If you feel it's a bit overpriced for you, because again, overpriced and expensive is a subjective parameter, step back. Don't buy it at that time. It's fine. Save up for it. Come back later. But don't try to assert your dominance by bargaining with people. I don't think that's a good thing to do. Anyway, मेरा छोटा सा मिनी रैंट यापिंग सेशन यहाँ ख़त्म होता है. इफ़ यू डोंट अग्री विद इट, इट्स कम्प्लीटली फाइन. दिस इज़ जस्ट समथिंग दैट आई डू पर्सनली.